Hello students, welcome back in online classes of Mahavir International School in Kishangarh Renwal. So yesterday we spoke about the integers, natural number, whole number and कैसे हमने integers को नंबर लाइन पे लोकेट किया था, कैसे लेफ्ट साइड में वैल्यू डिक्रीज होगी और राइट साइड में इंक्रीज होगी, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताया, आपको कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1. कुछ क्वेश्चंस मैं सोल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे और जो इस चैप्टर की इससे एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स गिवन है वो भी आपको ही सोल्व करने हैं. जो नहीं आए आप क्वेरी बॉक्स में वहाँ डाल देना पोर्टल पे. जैसे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. कुछ इंटीजर्स गिवन है उनको. जैसे कौन से इंटीजर गिवन है बच्चों, -8, 11, 14, 0, -7, -3 एंड 1. बच्चों इन इंटीजर्स को आपको किस में अरेंज करना है, -7 आपको इन इंटीजर्स को किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. बच्चों ध्यान दो, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है हमारा, बताओ, छोटे से बड़ा. तो यहाँ पे देखो नेगेटिव वाले नंबर होंगे पॉजिटिव वालों से छोटे होंगे, जीरो से भी छोटे होंगे. अब नेगेटिव में देखो सबसे छोटा कौन है, -8, फिर -7, फिर -3, फिर -1, देन 0, देन 11, देन 14. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप चाहो तो साइन के साथ भी लिख सकते हो ऐसे कि ये छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा और फिर इससे बड़ा. बच्चों ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन आप ही सॉल्व करेंगे. अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सिंप्लीफाई एंड फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. मतलब जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको, देखो ध्यान दो कि आपको इसको सोल्व करना है. देन बच्चों सेकंड पार्ट भी मैं यहाँ पे नोटेड डाउन कर रहा हूँ, 8 - 2. थर्ड पार्ट भी यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, -16 + 5 मॉड डी. बच्चों मोड में क्या है, -20 -20. ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ. ठीक है, यही क्वेश्चन है. अब देखो बच्चों ध्यान दो, आपको इसको सोल्व करना है. अब मैंने आपको बताया था मोड के अंदर ब्रैकेट है या कुछ भी वैल्यू है, पहले उसको हम सोल्व करेंगे. तो बच्चों ध्यान दो, अगर इस ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर बच्चों क्या हो जाएगा, +3. हाँ या ना, और 3 का मोड बच्चों क्या होगा, 3 होगा. अब यहाँ ध्यान दो, 8 में से 2 गया तो बच्चों 6 और मोड ऑफ 6 भी क्या हो जाएगा, 6. अब जैसे यहाँ ध्यान दो, दो नंबर अपोजिट साइन के साथ है, इट मीन्स दोनों क्या होंगे आपके, सब्ट्रैक्ट होंगे. तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो आप. 16 में से 5 गया तो बच्चों 11, बट 11 किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा क्या है, नेगेटिव है. और -11, अब आपको बताया था नेगेटिव का मोड लोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. अब देखो, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे बच्चों, मोड तो रहेगा ही. मैंने क्या बोला था, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, जब लास्ट में एक यूनिट डिजिट बचेगा, एक सिंगल नंबर बचेगा, आपको क्या करना है, उसका मोड लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है. तो बच्चों -20 है ये, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है. जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा. और बच्चों आपको पता है -20 और +20 दोनों कैंसिल आउट होकर क्या देंगे, 0. और 0 का मोड भी बच्चों क्या होगा, 0 होगा. तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, वेरी गुड. अब बच्चों ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग साइन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन. ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज में जो थर्ड क्वेश्चन है हम वो सोल्व करने वाले हैं. एक बार मैं आप कैमरा भी चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग अच्छे से हो पा रही है, विजिबल है या नहीं है. हाँ बच्चों कैमरा ओके है. बच्चों ध्यान दो, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. अब देखो बच्चों ध्यान दो, एडिटिव इन्वर्स. बच्चों क्या था, आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको एडिटिव इन्वर्स बताने वाला हूँ. ठीक है बच्चों, हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एडिटिव इन्वर्स ऑफ 42. ठीक है,
बच्चों एडिटिव इनवर्स ऑफ 42, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके आगे बच्चों -15 -3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, आपको एडिटिव इनवर्स बताता हूँ मैं पहले क्या होता है। देखो आपके पहले था नहीं, पर आपको ऑलरेडी 6th क्लास में बता रखा है व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स। बच्चों कुछ नहीं है, कोई भी नंबर गिवन है ना, उसका आप अपोजिट साइन ले लो। जैसे +2 है, उसका एडिटिव इनवर्स होगा -2। जैसे -10 है, आप उसका एडिटिव इनवर्स ले लो +10। कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? -2। जैसे 3 हो गया, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? -3। जैसे एक नंबर आ गया -10, तो उसका अगर हम एडिटिव इनवर्स लेते हैं बच्चों, तो माइनस का क्या हो जाएगा? +10। जैसे -13 का अगर हम एडिटिव इनवर्स लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा +13। इस कुछ नहीं है, जो भी नंबर आ रहा है उसका एडिटिव इनवर्स उसका क्या हो जाएगा बच्चों? अपोजिट साइन के साथ हो जाएगा। अब हम हमारे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? आप नोट डाउन कर लेना, अपोजिट साइन के साथ नंबर को लिख देंगे। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सेम नंबर ही रहेगा। अब ये बताना है, हमें साइन पुट करना है कि ये ग्रेटर देन है या ये वाला है। अब देखो ध्यान दो, 42 का एडिटिव इनवर्स बच्चों कितना होगा? -42। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखो ये -15 हो गया, माइनस माइनस +3, क्योंकि माइनस माइनस साइन के साथ जब मल्टीप्लाई, बोले सर मल्टीप्लाई का साइन क्या है? बच्चों बताने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन लगा हुआ है, अंदर साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस ही रहता। बट अब ध्यान दो, -42 ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखो अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा बड़े में से छोटा। 15 में से 3 गया तो 12 है, बट माइनस साइन बड़े के साथ है। तो अब बताओ बच्चों, -42 बड़ा है या -12? मैंने क्या बताया था, नंबर लाइन में जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो -12 तो पहले ही आ जाता है, उसके बाद में आता है -42। तो इट मीन्स हमारा -12 क्या है बच्चों? बड़ा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। आगे क्या दे रखा है? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगला दे रखा है लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। बच्चों ध्यान दो, क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आप बताओ बच्चों, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है हमारा? 1। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा हमारा? माइनस में इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट का साइन है। और आपको इतना पता करने की टेंशन ही नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा, चाहे वो लार्जेस्ट हो चाहे स्मॉलेस्ट हो, कोई भी हो। तो इट मीन्स क्या हो गया हमारा? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है, ये वाला। जिस साइड मुंह खुल रहा है इस साइन का वो बड़ा है, जिस साइड बंद हो रहा है वो उधर वाला छोटा है। अब इसी में बच्चों एक और है -2, जैसे दे रखा है -2। क्वेश्चन है आपका -2 प्लस एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स -20 -2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, ये रहा आपका -2 प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, ये आ गया आपका 20, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। -20 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस +2। बच्चों ध्यान दो, इन दोनों को सेम साइन है, ऐड होंगे, 22 हो गया, बट दोनों का साइन यहाँ पे लगेगा। फिर यहाँ ध्यान दो, 20 और 2 दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, आपका क्या आ जाएगा? 18, बट साइन बड़े वाले का लगेगा माइनस। अब बच्चों बताओ, -22 बड़ा है या -18 बड़ा? बच्चों 18 पहले आता है, -22 उसके बाद में आएगा, इट मीन्स हमारा 18 बड़ा। किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सम ऑफ, इसको रफ कर देता हूँ मैं, इसी का जो लास्ट पार्ट है, इसी का जो लास्ट पार्ट है बच्चों, क्या कह रहे हैं? सम ऑफ 16 एंड -30, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स
सम ऑफ -16 एंड 30। बच्चों ध्यान दो क्या कह रहा है, इन दोनों का सम करना है हमें, 16 प्लस -30 फिल इन द ब्लैंक्स, और उन दोनों का सम करना है -16 प्लस 30। देखो दोनों का सम हो गया। अब ध्यान दो, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ध्यान दो दोनों अपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 में से, तो 30 माइनस 16 हो गया बच्चों 14, प्लस का साइन रहेगा बिकॉज 30 इज लार्जर नंबर। अब ध्यान दो यहाँ पे अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, 30 में से 16 गया तो 14 आएगा, बट साइन लगेगा नेगेटिव का क्योंकि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है। और एक नंबर है -14, एक नंबर है +14। बच्चों आपको सबको पता है माइनस वाले से प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब बच्चों देखो फोर्थ क्वेश्चन में ऐड है और फिफ्थ क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट है। 4 पार्ट है, मैं दोनों के 2 पार्ट करने वाला हूँ। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ध्यान दो, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बच्चों क्या कह रहे हैं, -14 प्लस -31। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करो। देखो -14 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बच्चों दोनों सेम साइन है, ऐड होंगे, 31 में 14 ऐड करोगे 45 हो जाएगा, साइन लगेगा नेगेटिव का। देखो दोनों सेम साइन है तो ऐड होंगे, प्लस के हैं तो प्लस साइन रह जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा। अब देखो इसी में मैं करता हूँ सेकंड वाला, थर्ड वाला, डी वाला करता हूँ, डी वाला। देखो डी वाला क्या कह रहा है बच्चों, इसी में करली ब्रेसेस में 3 प्लस -7 फिर प्लस -6। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, अब देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या क्या ब्रैकेट है। देखो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस देंगे, ठीक है। और ध्यान दो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई में क्या देता है, नेगेटिव देता है। अब देखो दोनों सेम साइन के नहीं है, अपोजिट साइन के, तो सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 3 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, 4, बट नेगेटिव का आएगा क्योंकि लार्जर नंबर के हैं। अब आप इस ब्रैकेट को हटा दो क्योंकि ब्रैकेट सोल्व हो चुका, कुछ बचा नहीं है, -4 -6। बच्चों दोनों सेम साइन के हैं इसलिए ऐड हो जाएगा, 6 और 4 10 होता है, बट साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि दोनों पे नेगेटिव साइन है। मेरे हिसाब से क्लियर है बच्चों। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसमें भी 4 पार्ट है, 2 पार्ट्स मैं सॉल्व करूंगा एंड यू विल सॉल्व रेस्ट 2 पार्ट्स। बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है -2 फ्रॉम 15। ठीक है बच्चों, एक पार्ट और ले लेते हैं, जैसे इसका पार्ट ले लेते हैं हम, सी ले लेते हैं, ये ए पार्ट है, सी पार्ट क्या है बच्चों, 101 फ्रॉम -12। ठीक है बच्चों, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो बच्चों बोर्ड पे ध्यान दो, हमें -2 को सब्ट्रैक्ट करना है 15 में से, इट मीन्स 15 में से सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस आएगा, और किसको करना है, -2 को। अब बच्चों ध्यान दो, 15 और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 52, 15 और 2 17। अगेन 101 फ्रॉम -12, तो -12 में से सब्ट्रैक्ट करना, माइनस साइन किसको करना है, 101 को। दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 101 में 12 ऐड करेंगे तो 113, दोनों पे जो साइन है वो आ जाएगा। बच्चों क्लियर है। तो ये था आपके फर्स्ट एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट द प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। बच्चों अभी आपको क्या करना है, अभी हमने आपको ऐड बता दिया, आपको सब्ट्रैक्शन बता दिया, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वही सिंपल वही चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी सीख के आए हैं जूनियर क्लासेस में। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, अब मैं आपको एक बार फिर से साइन वाला बता देता हूँ। अगर बच्चों सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमेशा प्लस देंगे, दोनों प्लस हो सकते हैं, अगर दोनों प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी प्लस देंगे, अगर दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी वो क्या देंगे, हमारे प्लस। सेम साइन है तो प्लस देंगे, और अगर अपोजिट साइन है तो हमारा नेगेटिव आएगा,
ये आपको ऑलरेडी अभी बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे प्लस आएगा, अपोजिट साइन वाले मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे बच्चों आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या दोनों सेम साइन के हैं तो क्या आ जाएगा 6। जैसे मैं ले लेता हूँ -3 मल्टीप्लाई विथ -4, बच्चों क्या आ जाएगा, दोनों सेम साइन के हैं तो प्लस आएगा, प्लस लगाने की नीड नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर के आगे साइन नहीं लगा होता, इट इज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड, इट इज़ पॉजिटिव। 4 3 जा 12। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे मैं नया एग्जांपल लेता हूँ, अपोजिट साइन वाला ले लेता हूँ, -5 मल्टीप्लाई विथ माइनस ऑलरेडी ले लिया हमने, प्लस ले लेते हैं 6। बच्चों देखो अपोजिट साइन को ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस आएगा, 6 5 जा 30। जैसे मैं ले लेता हूँ 7 मल्टीप्लाई विथ -8, बच्चों अपोजिट साइन है माइनस आएगा, 7 8 जा 56। तो बच्चों मल्टीप्लाई में भी यही रूल अप्लाई होंगे और डिवाइड में भी, जैसे आपने डिवाइड किया 10 डिवाइडेड बाई 2, बच्चों आपने 10 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा 5, क्योंकि दोनों सेम साइन के। जैसे आप डिवाइड करो -15 डिवाइड बाई -5, दोनों बच्चों सेम साइन के, प्लस आएगा, 5 का डिवाइड 15 में करोगे यू विल गेट 3। अगेन हम अपोजिट साइन ले लेते हैं, जैसे बच्चों आपने डिवाइड किया 20 तो है आपका प्लस का और 4 ले लिया आपने माइनस का, ये प्लस है ये माइनस है तो साइन आएगा -4 5 जा 20, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने ले लिया 25 माइनस का और यहाँ पे ले लिया आपने 5 प्लस का, दोनों अपोजिट साइन के हैं इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, और 5 का डिवाइड 25 में कितने टाइम होगा बच्चों, 5 टाइम। इज इट क्लियर? सो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया आपको इंटीजर्स प्लस और माइनस, एंड इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। जैसे आपकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और सारी की सारी एक्सरसाइज अब आप मैथ्स की नोटबुक में करेंगे जैसे आप 6th क्लास में करते आए थे। अपना होमवर्क जितना यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टडी में करवाया जा रहा है उतना आप होमवर्क करेंगे। एक्सरसाइज के अलावा भी आपके एग्जाम्पल जो सॉल्व है उनको भी आप सॉल्व करेंगे अपनी रफ में बिना देखे हुए सॉल्यूशन को, और एक्सरसाइज में तो वैसे भी सॉल्यूशन गिवन नहीं है। जैसे जैसे आपको बोर्ड पे बताया गया है, यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। सम क्वेश्चंस आई ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड बाय मी इन 1.1, अगेन सम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व इन 1.2। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट है, वो क्या कह रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना है -9 मल्टीप्लाई बाई 7। बच्चों अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स आपको क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और 9 7 जा क्या होते हैं 63, ठीक है। अब इसी के साथ में कुछ बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे एक छोटा सा और ले लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई विथ 55। अब बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0। आप अब ऐसा मत लिख देना कि सर ये प्लस का ये माइनस का, मैंने आपको पहले बताया 0 ना ही नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा जब इंटीजर की डेफिनेशन हम कर रहे थे। अब इसी में बच्चों एक पार्ट और हम ले लेते हैं, जैसे f वाला है, -10 मल्टीप्लाई विथ -10, सॉरी मल्टीप्लाई विथ 0 मल्टीप्लाई -28, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, देखो -10 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगेन मल्टीप्लाई करना है। तो जब ध्यान दो आप -10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और जब 0 को वापस उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। देखो बच्चों जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं एक पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, 2 पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। चलो सी वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बच्चों सी वाला पार्ट क्या कह रहा है आपको, सी वाला पार्ट कह रहा है -4 × 5 × -6 × -2। अब ध्यान दो बच्चों, अब आप देख लो, -4 को 5 से करोगे फिर माइनस से, अब आप ऐसा भी देखो, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो इन 2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन 2 को कर लो, फिर जो रिजल्ट आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। बट
आप चाहो तो माइनस साइन को पहले हटा सकते हो, जैसे माइनस वाला माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, फिर माइनस से करोगे मल्टीप्लाई तो वापस माइनस हो जाएगा। इट मीन्स अगर माइनस जैसे 1 टाइम आया तो वैल्यू आएगी नेगेटिव मल्टीप्लाई में, अगर 2 टाइम आ गया तो प्लस हो जाएगा, फिर वापस 3 टाइम आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स अगर ओड टाइम्स माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर इवन टाइम नेगेटिव आ रहा है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो देखो 1 2 3 टाइम आ रहा है नेगेटिव, इट मीन्स ओड हो गया तो इसलिए आंसर माइनस आएगा। अब देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 120, और 120 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ गया 240। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो आप पार्ट्स में भी कर सकते हो, जैसे -4 को 5 से करोगे तो -20 आ गया बच्चों मल्टीप्लाई, -6 को -2 से करोगे, दोनों सेम साइन है, प्लस हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब आप देखो दोनों अपोजिट साइन है, नेगेटिव आएगा, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 240 आपका वही आंसर आ रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में ले रहा हूँ -5D, -5 के बाद में -2, उसी के साथ में ले रहा हूँ मैं -6, उसी के साथ में क्या ले रहा हूँ बच्चों में -8। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो 1 2 3 4 चारों बार क्या गया नेगेटिव साइन आएगा, इवन टाइम है, इट मीन्स आपका आंसर प्लस में आएगा, प्लस लगाने की नीड नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से करोगे 10, 10 को 6 से करोगे 60, 60 को 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा 480। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो 2 को भी कर सकते थे, -5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम साइन है, प्लस आएगा, 5 2 10 मल्टीप्लाई 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, दोनों सेम साइन है, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से दोनों सेम साइन है, पॉजिटिव आएगा, 48 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 480। क्लियर है बच्चों? अब थर्ड क्वेश्चन में आपको डिवाइड दे रखा है तो हम अभी सोल्व करने वाले हैं। बच्चों जैसे डिवाइड के लिए बोल रहे हैं a -105 डिवाइडेड बाई 21। बच्चों पता है दोनों अपोजिट साइन के माइनस आएगा, 21 105 को 5 टाइम डिवाइड करता है, सबको टेबल आती है। जैसे एक डिवाइड दे रखा है बच्चों 1728 डिवाइडेड बाई -12। अब बच्चों आपको पता है प्लस को माइनस डिवाइड कर रहा है, आंसर माइनस आएगा। अब 12 होगा, आप इसमें डिवाइड करो, 1 टाइम गया, 5 2 4 टाइम गया, 4 8 4 टाइम गया। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट है? ये आंसर आ जाएगा। सेम वे में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स करने हैं। अब बच्चों ध्यान दो, 5th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन में भी बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ऑलरेडी मैंने सोल्व कर दिया। 3rd क्वेश्चन रह गया था। अब देखो 3rd का ए, बच्चों 3rd का ए क्या कह रहे हैं 0 डिवाइडेड बाई -8। बच्चों ध्यान दो, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 0 में जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। जब न्यूमरेटर में 0 आता है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, आंसर आएगा 0। बट अगर इसका अपोजिट हो गया तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चों देखिए ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5th आ गया। क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स, -9 × 0 × 13। बच्चों इसको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, आपको सोल्व करना है। अब 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 नंबर के साथ, तो आपको पता है 0 का मल्टीप्लाई करो 0 आंसर आएगा। इसी में सेकंड वाला क्या कह रहा है बच्चों, -1 मल्टीप्लाई विद -1 मल्टीप्लाई विथ +1। बच्चों ध्यान दो, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से अगेन करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। जैसे सी पार्ट है बच्चों, क्या कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स है और उसको डिवाइड कर रहे हैं 26 से, तो बोल रहा आंसर 1 आएगा। 26 का डिवाइड किस में करेगी 1 आ जाएगा, 26 में ही करना पड़ेगा तभी तो 1 आएगा। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे f क्या बोल रहे हैं -35 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है बच्चों, बोल रहे हैं
अब देखो दोनों सेम साइन है, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, 35 में 1 का डिवाइड करोगे 35 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिए हैं वो आपके लिए छोड़े हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूँगा। सेम क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं, वो आप ही को सोल्व करने हैं। जैसे बच्चों 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है? 6 मल्टीप्लाई बाई -12। बच्चों ध्यान दो, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। 12 और 6 या कितने होते हैं बताओ बच्चों? 72। ठीक है, अब बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -72। बच्चों -72 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? +72। इज इट क्लियर? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों -81, इसी का सी पार्ट है, डिवाइडेड बाई 9। बच्चों अब 9 का 81 में डिवाइड करते हो तो 9 आता है, बट साइन किसका आएगा? नेगेटिव का। और एब्सोल्यूट वैल्यू 9 की क्या होगी? -9 की बच्चों 9 होगी। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। बाकी क्वेश्चंस बच्चों आपको करने हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक, वी विल सॉल्व सम प्रॉपर्टीज़, वी विल डिस्कस अबाउट द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। और आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने जो एक्सरसाइज में बच गए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वी ऑलरेडी लॉस्ट ओवर 4 months ऑफ स्टडीज़। नाउ बिकम सीरियस एंड रजिस्टर योर सेल्फ ऑन द स्कूल पोर्टल वेरी सुन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।